प्रतापगढ़ में एक निजी क्लिनिक पर हुई बच्ची की मौत के बाद मृतका तन्वी के पिता श्यामलाल मीणा द्वारा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें नीलेश बरोड़ राष्ट्रीय महासचिव, शान हाड़ा प्रदेश संयोजक, बद्री मगोरा जिला संयोजक बीपीएमएम उपस्थित थे। बच्ची के पिता ने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथ प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच डॉक्टर पर लापरवाही एवं धोखे से समझौता करवाने का आरोप लगाते हुए समझौता ज्ञापन का खंडन करने के साथ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। जोहार। आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें मृतक तन्नू के पिताजी भी सम्मिलित हैं। जो है एक तरह से सामंजस्य बैठ गया है। ये कार्रवाई वापसी को लेकर के श्यामलाल जी ने आवेदन दिया है, बाकी वास्तविक स्थिति में ऐसा नहीं हुआ है। हमने कार्रवाई को लेकर के जिला कलेक्टर महोदया को ज्ञापन जरूर दिया है और उसमें हमें कानून पर भरोसा है कि हमारे कार्रवाई होगी और जो दोषी डॉक्टर है उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। कल फिर सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से भी हमको पता चला है कि कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश करी गई है, लेकिन हमने कार्रवाई को लेकर के हमारे पास ठोस सबूत भी हैं और जो पैसे दिए हैं उस समय भी हमारे पास में सारे सबूत हैं। भाई डॉक्टर ने बुलाया है अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल में, वहाँ से उसके निजी क्लिनिक सेंटर में बुलाया है, वहाँ जाकर 15,000 रुपये लेन देन करी है। उसके बाद भी बिना सुन किए ऑपरेशन करने की कोशिश करी है, जिसके दौरान बच्ची चिल्लाती हुई उसकी मौत हुई है। ये सारा मामला सबके सामने है, लेकिन उस मामले को दबाने के लिए कहीं ना कहीं मामले को गोल मटोल किया गया है और कहीं ना कहीं इसमें बड़े तौर पर बड़े लोगों का हाथ है और इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमने कार्रवाई के लिए जो आवेदन दिया है, हमारा वही एजेंडा आज भी है कि हम लोग कार्रवाई चाहते हैं और जो दोषी डॉक्टर है उस पर कार्रवाई हो। इसको लेकर के हम आज भी बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आपके द्वारा यानी ये समझौता हो चुका है, कार्रवाई नहीं होगी और डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, इस तरह का ये क्या सही है? जो कार्रवाई वापसी को लेकर के पत्र वायरल हो रहा है उसमें कुछ चीजें कार्ड पीस के पेश करी जा रही है। ठीक है। आप हमारे पास जो सहायता के लिए एक एप्लीकेशन दी थी इन्होंने कि भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा एक सामाजिक यूनिट है, आप हमारी सहायता करो, क्योंकि मृत बॉडी को लेकर के हम लोग यहाँ मोर्चरी के बाहर खड़े हैं और हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है और डॉक्टर की गलती से यह कुछ हुआ है। ठीक है। उसी तरह से पर इन लोगों ने क्या है कि ना तो साइन भी मैच नहीं कर रहे हैं और दूसरी चीज ऐसा कोई मामला बैठा ही नहीं है। ज्ञापन की जो कॉपी वायरल हो रही है वो ज्ञापन आप द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? हमारे ज्ञापन की कॉपी में ये ऊपर ये लिखा होता है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, और जिसमें लिखा हुआ है उसमें न तो पीड़ित परिवार जो है उसके साइन है, ना आमजनों के साइन है, सिर्फ एक साइन दिखा रहे हैं, वो भी जो मृतका है उसके पिताजी के साइन दिखा रहे हैं और एक और साइन कहीं और दिख रहा है। 2 साइन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो कि जिला अस्पताल के सामने कितने लोग थे धरने पर, क्या उसमें से 10-15 लोगों के साइन है, 5-6 लोगों के साइन है, किसी के साइन नहीं है। जब कार्रवाई की मांग के लिए साइन किए थे, एप्लीकेशन आवेदन किया था, उसमें कम से कम 30 से 40-50 साइन हैं और वापस कार्रवाई नहीं करने के लिए इन्होंने जो आवेदन उनकी तरफ से जो पेश किया गया उसमें मात्र 2 साइन है। उसी से हम समझ में आ रहा है ये कहीं ना कहीं फर्जी है। जो लड़की के पिताजी हैं और वहाँ जो धरनाकर्ता लोग हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ जो अलग लोगों की प्रतिक्रिया ऐसे कि कुछ राशि वगैरह में समझौता कर लिया और डॉक्टर साहब से भी आपका ऐसा हवाला देने का आपने ऐसा कहा कि यही डॉक्टर यहाँ रहना चाहिए, हमारा समझौता हो गया। क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें हम सफाई नहीं देंगे, इसमें मृतक के पिताजी हैं ये खुद बयान देंगे। क्या सच्चाई है उसमें? क्या कहना आपका इसमें? सर, हमारा जो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए साइन करवाया था और बॉडी 3 साल पड़ी थी यहाँ पे, उन्हें जल्दबाजी में साइन कहाँ करवाया हमें कुछ पता नहीं था और साइन करवाया है उन्होंने, और हमें कोई साइन किया नहीं और हमें कोई सामाजिक समझौता किया नहीं है सर। तो उसमें साइन कितने कागज पे करवाया? कागज 5-6 कागज थे सर। अच्छा। हाँ सर। आपको पढ़ने नहीं दिया? नहीं सर, टाइम नहीं वाला, टाइम निकल रहा है। आपका पहले का काम है, आपको 3-4 बॉडी आपके वजह से टाइम निकल रहा है इनका, और आपका 3-4 दिन हो गए जल्दबाजी में साइन करवाया सर। किसने करवाए थे? वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया, वहाँ कराया साइन। किसने करवाया? वो मीडिया से था या डॉक्टर की टीम थी? डॉक्टर की टीम थी सर। अच्छा। हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं, जैसे ये सारे जो विंग्स हैं इन लोगों के साथ मिलकर के आप चाहते हैं? हम तो सर कार्रवाई चाहते हैं सर। सबसे पहले आप तमाम मीडिया चैनलों को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की तरफ से जोहार, धन्यवाद। और आज भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी क्योंकि अभी 15 तारीख को जो तन्वी मीणा पिता श्यामलाल जी के साथ जो घटना घटती है और ये घटना घटने के बाद जो पीड़ित परिवार है, इस घटना के बारे में हमारे जो प्रदेश संयोजक जी हैं शानू भाई हाड़ा और
भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं नीलेश भाई बरोड़ ने पूरा बता दिया है। मैं अब आगे के बारे में आप तमाम आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे आदिवासी भाई हैं, यहाँ की जो जनता है, उनको बताना चाहूँगा कि ये घटना घटने के बाद पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो पीड़ित परिवार ने हमें लिखित में एक एप्लीकेशन दी कि प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप हमारी मदद करें। फिर हम वहाँ पे पहुँचते हैं और पीड़ित परिवार से इस घटना के बारे में पूरी जायजा लिया। तो उसमें पीड़ित परिवार ने पूरा बताया कि 11 तारीख को ये पीड़ित परिवार यहाँ हॉस्पिटल में आया होगा। फिर यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद पीड़ित परिवार को बोला गया कि डॉक्टर साहब वहाँ घर पे चले गए, 11 बजे की समथिंग ये आए थे यहाँ हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब घर पे चले गए, घर पे जाके आप इनको बता सकते हो। तो पीड़ित परिवार वहाँ घर पे जाने के बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं उनको कि आप सोनोग्राफी करवा के लाओ। सोनोग्राफी करवाने के बाद सोनोग्राफी जो रिपोर्ट आई वो बताने के बाद डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर अंशुल जैन है, उसने बताया कि ये जो बच्ची की पेट पे जो गठान थी वो गठान में निकाल सकता हूँ, पर 15,000 रुपये लेंगे। अब पीड़ित परिवार ने बोला कि ठीक है, हम संडे तक आएंगे और ये 15,000 रुपये की व्यवस्था करके। तो फिर संडे को इनकी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बात होती है। डॉक्टर उस दिन शायद बिजी होगा तो उसने मना बोल दिया। फिर मंडे के लिए बोला, सोमवार के लिए बोला, सोमवार के दिन भी ने करके फिर 15 तारीख को बुलाया इनको। 15 तारीख को बुलाया वहाँ पे 3 बजे के समथिंग। फिर 3:30 बजे वो डॉक्टर वहाँ पे पहुँचता है, उसके निजी आवास पे कहीं बाहर होंगे तो वहाँ 3:30 बजे पहुँचते हैं। फिर सबसे पहले इनसे जो 15,000 रुपये की डिमांड की थी वो 15,000 रुपये ले लिए जाते हैं। उसके बाद उस बच्ची के ऑपरेशन के लिए उसको अंदर बुलाया जाता है। फिर बच्ची को बिना सून किए डायरेक्ट उसकी जो गठान थी उसके ऊपर सिरा लगाया जाता है। अब बच्ची को, अब 18 महीने की बच्ची थी वो, उसकी गठान पे सिरा लगाने के बाद बच्ची दर्द के मारे चिल्लाती है और वहीं बेहोश हो जाती है, उसके मुंह से जांक आने लगते हैं और बच्ची की 15 से 20 मिनट के अंदर ही उसकी वहीं पे मौके पर ही मौत हो जाती है। अब डॉक्टर अंशुल जैन जो हैं ये चीज़ परिवार को नहीं बताते, जबकि परिवार जो उसके बच्चे के जो दादाजी है उनको वहीं पे मौके पे लगे तक बच्ची ने अपना प्राण त्याग दिया है। फिर भी डॉक्टर अंशुल जैन जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने निजी कार में उस बच्ची और उसके दादाजी पिताजी को लेके या जिला चिकित्सालय में आकर पर्ची कटवाकर शिशु वार्ड में उसको एडमिट करवाता है और वहाँ से उस बच्ची की डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा देता है। फिर आज इस मांग को लेकर के बैठे हैं और ये कहना चाहते हैं, और हमारे आज प्रदेश संयोजक और साथी लोगों ने सब बता दिया है। हम ये कहना चाहते हैं, आज एक तन्वी का इस तरह से घटना हुई है, इस तरह से कोई और घटना नहीं हो, इसलिए हम इस बेटी के साथ में, इस घटना के साथ में तन मन और धन से सहयोग करेंगे और ये डॉक्टर के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमको 20,000 50,000 जितनी भी संख्या में आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम करने के लिए तैयार हैं। और इस घटना को लेकर के अगर कुछ भी होता है तो इसमें शासन प्रशासन जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद। जोहार। जैसा कि आप सबको पता है, प्रतापगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासियों में सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि हम इनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। लेकिन आपको पता होगा बीती 15 तारीख को तन्वी मीणा हमारी आदिवासी बालिका की डेथ हो गई और उस डेथ में जो दोषी डॉक्टर है उस डॉक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं कर शासन प्रशासन एक तरह से दबाव बना रहा है पीड़ित के ऊपर और समझौता करवाने का जो प्रयास कर रहा है।